दोस्तों, आज बात करने का मन है उन मूल्यों पर जिन मूल्यों का हमारे समाज में और राजनीति में लगातार ह्रास होता जा रहा है, ख़त्म होते जा रहे हैं। राजनीति के जो नैतिक मूल्य थे उनके ख़त्म होने से हमारी राजनीति में मूल्यहीनता आ गई है और उसका नतीजा है कि जो हमारी एक हिसाब से प्रेरणा के स्रोत होना चाहिए थे, वो पॉलिटिशियन, राजनीति में हिस्सेदारी करने वाले वो लोग अब बहुत कम दिखाई देते हैं। अदम गोंडवी साहब ने जिस मामले में कहा था, जितने हरामखोर थे करबो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। तो दोस्तों, राजनीति का हाल बुरा है। ऐसे समय में आवश्यकता इस बात की महसूस करते हैं हम, और की जा रही है, कि वे लोग जो राजनीति की नैतिक विरासत को और मूल्यों वाली राजनीति को हमारे हवाले कर गए हैं, उनकी याद करके हम इस समाज को कुछ संदेश देने का प्रयास करें। ऐसी स्थिति में हमारे सामने आज चौधरी चरण सिंह जी की, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जो भारत रत्न है, किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, आज उनकी पुण्यतिथि पर उनकी ज़िंदगी के एक दो प्रसंग बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से गरीब, निर्धन, मज़दूरों और किसानों के प्रति वो प्रतिबद्ध रहे। उनकी राजनीति, उनके सारे सरोकार इसी निचले तबके के जो मेहनत का स्वाम थी उसके करीब करीब घूमते रहे। एक बार की बात है कि जब उन्होंने देखा, वो इस देश के गृह मंत्री हुआ करते थे, जब उन्होंने देखा कि थानों के अंदर गरीब आदमियों की, किसानों की, मज़दूरों की सुनवाई कम हो रही है, तो बिल्कुल वैसी ही मज़दूर की तरह, किसान की तरह वेशभूषा बनाकर वो थाने में चले गए। और जाहिर सी बात है कि जो हमारे थानों की कार्यप्रणाली है, उनके काम करने के ढंग हैं और उनका जो रवैया है, उसको देखते हुए थाने के लोगों ने का बर्ताव उनके साथ भी ऐसा ही था जैसे किसी गरीब मज़दूर किसान के साथ होता है। उन्होंने चौधरी साहब को तवज्जो कम दी, और जब चौधरी साहब ने की वास्तविकता का पता चला तो पूरा का पूरा थाना जो है सस्पेंड हुआ था, और उनको जो है पता लग गया था कि देश के अंदर निर्धनों का, गरीबों का, मजलूमों का, किसानों का एक नेता है जो उनसे सरोकार रखता है। ऐसे हमारे चौधरी चरण सिंह जी थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। इतनी सादगी की मित्रता निभाते थे, तो भरसक कोशिश करते थे कि अपने मित्र का साथ दें। और उसी प्रसंग में एक बात है कि एक मित्र ने एक बार अपनी बेटी की शादी के लिए उनसे कुछ पैसों की डिमांड की, और इत्तेफाक ऐसा था कि चौधरी साहब ये सोचते थे कि अगर इस मित्र को मैंने पैसे दे दिए तो उसका ऊपर ये हमारे एहसान से दबा रहेगा, इसको एहसास रहेगा। लिहाजा लास्ट टाइम तक, आखिरी समय तक मित्र जो है पैसे की मांग करता रहा, और उन्होंने वो आश्वासन देते रहे कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बारात दरवाजे पे आ गई, आपने सारा का सारा बंदोबस्त अपने मित्र का उधारी से करवा दिया कि भाई ले लो, जो ज़रूरत हो ले लो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन
पैसा जो है मित्र के हाथ तक नहीं पहुंचा। अंततः हुआ ये कि देखा कि चौधरी साहब खुद जो है बारात घर में आए, और बारात घर में आके जो पुरानी एक परंपरा रही है कि जो भी शादी में आते हैं, खाना खाते हैं, दावत खाते हैं, वो कुछ ना कुछ भेंट और व्यवहार की जो परंपरा रही है उसमें एक व्यवहार लिखने वाला भी शादी में बैठाला जाता है, और वो लोगों के व्यवहार लिखता है। चौधरी साहब ने जो व्यवहार लिख रहा था उसको उठाया वहाँ से और खुद जाके वहाँ व्यवहार लिखने लगे। जब चौधरी साहब जैसा बड़ा आदमी और बड़े कद का आदमी, कद्दावर आदमी, इतना बड़ा राजनेता को जब कुर्सी पे बैठ के व्यवहार लिखते हुए देखा तो जितने भी दावत में आने वाले थे उनकी हिम्मत ये नहीं पड़ी कि हम छोटा मोटा व्यवहार करें। उन्होंने चौधरी साहब की शक्ल देखकर, उनको वहाँ व्यवहार लिखता देखकर अपनी पहचान के लिए या किसी और कारण से बढ़ चढ़ के व्यवहार दिया। और इतना बढ़ चढ़ के व्यवहार दिया कि जब वो राशि इकट्ठा की गई तो उनके मित्र को जो ज़रूरत थी पैसे की बेटी के ब्याह में, वो सारी की सारी ज़रूरतें उससे पूरी हो गई, और उसका एक नतीजा ये निकला कि उनके मित्र के ऊपर वो कर्जा भी नहीं चढ़ पाया जो वो मांग रहे थे। तो इस तरीके का व्यवहार जो है इतने बड़े बड़े लोगों का जब रहता है तो हमें लगता है कि इनसे हमें अपने जीवन में इनके कुछ प्रसंगों को, उनकी कुछ सीखों को उतारने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही चौधरी साहब जब एक और दूसरी शादी के अंदर गए तो वहाँ पे लोग जो है, शादी में बड़े बड़े लोग आए हुए थे, बड़े घराने वालों की शादी थी, बड़े लोगों की शादी थी, बढ़ चढ़ के व्यवहार कर रहे थे। वहाँ पे अमीर की शादी थी तो चौधरी साहब ने बहुत कम से कम व्यवहार दिया, और उनके कम से कम व्यवहार देने से जो बेचारे गरीब आदमी व्यवहार करने से झिझक रहे थे उनकी भी हिम्मत पड़ गई कि वो व्यवहार को जो है वो व्यवहार देने के लिए आगे बढ़े। तो इस तरीके से जब हमारे समाज में प्रतिबद्ध लोग, हमारे समाज के गरीब गुरबे किसान मजदूरों के लिए प्रतिबद्ध लोग जब शासन प्रशासन में बैठ जाते हैं तो एक अपनी छाप छोड़ जाते हैं, और इस गरीबी से लड़ने के लिए जाहिर सी बात है कि ज़रूरत होती है गरीबी से लड़ने के लिए। और जब उस गरीबी से लड़ने के लिए कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जो मज़दूरों का, किसानों का, गरीबों का संघर्ष होता है उसको भटका देती हैं, तो पूरा का पूरा जो है सीन बदल जाता है। अदम गोंडवी कहते हैं कि ये अमीरों से हमारी फैसला कुन जंग थी, ये अमीरों से हमारी फैसला कुन जंग थी, फिर कहाँ से बीच में मस्जिद व मंदिर आ गए, कल तलक जो हाशिए पर भी न थे, कल तलक जो हाशिए पर भी ना आते थे नज़र, आज बाज़ारों में उनके कैलेंडर आ गए, आज बाज़ारों में अपने उनके कैलेंडर आ गए। तो दोस्तों, ये हिंदुस्तान बहुत सारी चीज़ों से बना है, जिसकी अपनी संस्कृति है, इसके अंदर उसके अपने नैतिक मूल हैं, उसके चारित्रिक मूल हैं। और इसी के साथ हम कहते हैं कि राहत इंदौरी साहब कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। शुक्रिया।